नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आज 2 दिन बीत गया है ड्राइविंग टेस्ट को लेके, इंटरव्यू को लेके। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का एक पेज है बना हुआ, वो वायरल हो रहा है बहुत, और ट्रैफिक साइन का वायरल हो रहा है। ठीक है, अब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2-4 लोग मुझे इस पे भेजे हैं, पूछे हैं कि कैसे है। एक और भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं जिनका टेस्ट हो गया है, वो सफल हुई हैं टेस्ट में। तो उन्होंने भी वो पेज भेजा और 2-3 लोगों ने भी वो पेज भेजा कि ये है। अब कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोग दे के आए हैं टेस्ट, वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। जैसे उसमें पेज में क्या है, यहाँ पे आपको पेज दिख रहा होगा, यही पेज जो क्वेश्चन का है वो बहुत वायरल हो रहा है और ये मुझे भी आया है। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड एक भाई बोले कि इसके बारे में सारा जवाब मुझे बता दीजिए। तो मैं उसी पे जो है उसका जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, लेकिन आप लोग जान जाइए। हो सकता है अगर ये सवाल आए तो आप लोग उसको बता सकें। ठीक है, तो पहला क्या था कि ट्रैफिक साइन से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बताया जा रहा है। एक फिगर भी उसका वायरल हो रहा है। ठीक है, वो फिगर भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी वो फिगर आपको दिख रहा होगा। यही फिगर सब जगह वायरल हो रहा है कि यही फिगर से सवाल आ रहा है। ठीक है, तो ये फिगर हो गया। अब आगे पहला क्वेश्चन क्या है कि यू टर्न का क्या नियम है। यू टर्न लेने का, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं और डिवाइडर के ठीक नेक्स्ट वाले साइड में हम लोग को जाना होता है यू टर्न लेके, तो उसका नियम क्या कहलाता है। इसका नियम बहुत आसान है। फर्स्ट, अगर आप जिस साइड से हैं, जैसे डिवाइडर से सटे हुए आप चल रहे हैं और वहाँ से आपको घूमना है, तो एक हाथ से ऐसे ऐसे इशारा करना होता है कि मुझे यू टर्न लेना है, और दूसरा कि इंडिकेटर देना होता है। वो भी आप वहाँ डिवाइडर जहाँ कटा हुआ है, जहाँ से यू टर्न लेंगे, वहाँ आके नहीं करना होता। उससे 30 से 40 मीटर पहले ही आपको वो इशारा करना पड़ता है, क्योंकि पीछे के जो गाड़ी आ रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि आप यू टर्न लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका लाइन अलग है और आपको राइट साइड आके यू टर्न लेना है, तो आप आगे पीछे देखते हुए अपने गाड़ी को 40-50 मीटर पहले ही गाड़ी को आप राइट साइड में लेके आके तब डिवाइडर से आप यू टर्न कर सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर और हाथ का ऐसे ऐसे घुमा के कि हम घूमेंगे, वो बताना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। ठीक है, गोल चक्कर का नियम क्या होता है। गोल चक्कर का नियम इंडिकेटर देके, दूसरा सवाल ये था गोल चक्कर का नियम क्या होता है। मुड़ने का, गोल चक्कर पे मुड़ने का नियम, इंडिकेटर दीजिएगा और हाथ से इशारा करते हुए आप घूमिएगा। वो भी आप देखिएगा, अगर दूसरे साइड में है और राइट साइड आके गोल चक्कर घूमना है, तो आगे पीछे की गाड़ियों को देखते हुए कि आपके पीछे कोई गाड़ी ना हो, आप ज़्यादा उधर ना डिवाइडर के साइड में ना जाके आपको सही हिसाब से मुड़ना होगा। ठीक है, तीसरा सवाल था ड्राइविंग के वक्त क्या क्या रुकावट आ सकता है। ठीक है, तो इसका हम देखे नहीं है अभी कि ड्राइविंग में रुकावट क्या क्या है। इस पे मुझे भी अभी डाउट है कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या है कि रेडिएटर किस धातु का बना होता है। रेडिएटर का धातु पूछा है, किस धातु का बना होता है। तो रेडिएटर जो है अल्मुनियम का बना होता है और तांबे का भी बना होता है। 2 तरह का बना होता है रेडिएटर, अल्मुनियम और तांबे, आप दोनों बता सकते हैं। ठीक है, फैन कहाँ लगा होता है, कौन सा फैन की बात हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस यही था फैन। अगर रेडिएटर फैन की बारे में बात हो रही है तो रेडिएटर के ठीक पीछे लगा होता है। पूछा गया होगा अगर फैन पूछेगा रेडिएटर फैन कहाँ होता है, आगे होता है पीछे होता है, तो पीछे होता है। आगे का साइड खाली रहता है, आगे में रेडिएटर नहीं, क्योंकि आगे से फ्रेश हवा रेडिएटर पे लगता है। ठीक है,
ओवरटेकिंग का नियम क्या होता है, ओवरटेक अगर कर रहे हैं तो उसका नियम क्या होता है वो भी जान जाइए। कि आप अगर ओवरटेक कर रहे हैं, अगर गाड़ी आपकी स्पीड में है तो आप पीछे देखते हुए गाड़ी में आगे अगर आपकी गाड़ी है तो आप कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो राइट साइड से ही करेंगे। लेफ़्ट साइड से करेंगे तो वो ओवरटेकिंग में नहीं आता है, वो आप जल्दीबाजी कर रहे हैं और वो आपका भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। इसलिए आपको राइट साइड से ही ओवरटेक करना होता है। और वो भी आपके पीछे अगर आपसे स्पीड में गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाबालिग का फ़ाइन क्या होता है, नाबालिग का भी फ़ाइन था। नेक्स्ट सवाल ये था कि नाबालिग अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसका फ़ाइन क्या होता है। और तो सबसे पहले इसमें गार्जियन की दिक्कत होती है, ठीक है। इससे नाबालिग मतलब वहाँ पर गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता है और 25,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। ये होता है। और पीयूसी का वैलिडिटी पूछा है, MCWL के पीयूसी का वैलिडिटी। अब इसमें क्या है ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। ये सवाल अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीयूसी का वैलिडिटी पूछ रहा है तो कितने लोगों को पीयूसी के वैलिडिटी के बारे में पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, कम से कम ये सब हम बताए हुए हैं, मेरे वीडियो में है। ओवर ट्रैक का हो गया। आगे है डीएल एक्सपायर होने के कितने दिन पहले रिन्यूअल कराया जाता है, ठीक है। तो ये जनरली होता है 1 साल के अंदर। अगर आपका इस साल ख़त्म होने वाला है तो उसके अंदर ही आपको कराना होगा। अगर ख़त्म हो जाएगा उसके 1 महीने बाद, माने 1 महीना आज ख़त्म हो गया, आज से लेके अगले 30 दिन के अंदर आपका रिन्यूअल हो जाएगा। अगर आप 5 साल लगा देते हैं, रिन्यूअल नहीं करते हैं, तो उसका भी नियम है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस फिर से बनवाना होगा, बाकी चीज़ प्रोसेस फिर से करना होगा। दूसरा इसी में सवाल होता क्या है, सुनिए। डीएल एक्सपायर होने का माने रिन्यूअल कराने का। अगर डीएल आपका रिन्यूअल होने का 1 साल हो गया, आप उसको रिन्यूअल नहीं कराए हैं, डीएल एक्सपायर है और रिन्यूअल नहीं कराए, 1 साल तक अगर नहीं कराते हैं तो आपको फिर से टेस्ट देना होगा, ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा। रेलवे क्रॉसिंग का फाटक ना हो तो क्या करें। रेलवे क्रॉसिंग के पास अगर फाटक नहीं है तो वहाँ आपको गाड़ी धीमा करना है, रुक के दाहिने बाएं देखना है कि कहीं ट्रेन आ तो नहीं रही है। अगर आ रही है तो गाड़ी वहीं रोकेंगे, नहीं आ रही है उसके बाद जाएंगे, ठीक है। विंडशील्ड एक है, विंडशील्ड ब्रेकेबल है या नहीं है, तो ये ब्रेकेबल है, यानी ये टूट जाता है। ब्रेकेबल मतलब टूटना होता है, तो ये ब्रेकेबल है यानी टूट सकता है, या नहीं टूट सकता है तो टूट सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, व्हील अलाइनमेंट की बात हो रही है। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कब का कितने दिनों पे कराना चाहिए, तो ये 8 से 10,000 किलोमीटर पे और लगभग 1 साल के अंदर आपको 1 साल तक में करा लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक शू कहाँ होता है, तो आप लोग ये कभी मत बोल दीजिएगा कि ब्रेक शू पीछे होता है, ठीक है। अभी बहुत लोगों को हंसी आ रहा होगा कि ये पीछे ही तो होता है, तो यहाँ पे सवाल इसीलिए ये पूछा जाता है फंसाने के लिए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ में दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक होता है, इतना याद रखिएगा। तो ब्रेक शू कहाँ होता है पूछेगा तो आपको बोलना है ब्रेक शू ड्रम में होता है, ब्रेक ड्रम में ब्रेक शू लगा होता है। ये मत बोल दीजिएगा कि पीछे होता है, पीछे तो लगा होता ही है लेकिन ड्रम में लगा होता है, ना कि बोल दीजिएगा कि पीछे आगे, इससे मतलब नहीं है। अगर पूछेगा ब्रेक शू आगे वाले चक्के में लगा होता है या पीछे वाला चक्का में, तो यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें आगे भी ड्रम है और पीछे भी ड्रम है, डिस्क आगे में नहीं है। तो सीधा आपका जवाब यही देना है कि ब्रेक शू हमेशा ब्रेक ड्रम में लगा होता है, कोई भी गाड़ी हो। ये मत बोल दीजिएगा कि आगे होता है या पीछे होता है, ये फंसाने वाला सवाल होता है, आप लोग नहीं समझिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, गाड़ी में कितने ब्रेक होते हैं, तो गाड़ी में 2 ही ब्रेक होते हैं। बहुत लोग 3 बता देंगे, आगे पीछे हैंड ब्रेक या वो और हैंड ब्रेक, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी में 2 ब्रेक होता है। अगर पूछेगा कौन कौन, तो एक ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक, ऐसे बताइएगा।
कि गाड़ी में कितने ब्रेक हो, 2 ब्रेक। कौन कौन होता है? तो एक ड्रम ब्रेक होता है, एक डिस्क ब्रेक होता है। अब इसमें क्या होता है, हैंड ब्रेक जो है वो ड्रम ब्रेक में ही अटैच होता है, ठीक है। तो वो एक ही ब्रेक है जो पैर से भी काम होता है और वही ड्रम ब्रेक है जिसमें हैंड ब्रेक पे भी काम होता है। इसलिए ब्रेक 2 ही होता है, एक डिस्क ब्रेक, एक ड्रम ब्रेक। गाड़ी की बात बोल रहे हैं। कौन सा ब्रेक मैकेनिकल होता है? तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होता है, ठीक है। और बाकी वो ड्रम ब्रेक जो है उसमें सिलेंडर रहता है और वो हवा से भी होता है, कुछ हवा वाला भी होता है और कुछ ऑयल वाला भी। तो हमेशा ड्रम ब्रेक में जो है वो ऑयल, उसमें तेल पड़ता है, ठीक है। तेल तो उसमें भी आगे में डिस्क में भी पड़ता है, लेकिन डिस्क ब्रेक मैकेनिकल होता है। चेचिस कितना प्रकार का होता है? ठीक है, ये भी सवाल था, चेचिस कितना प्रकार का होता है। तो चेचिस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। लैंडर चेचिस, ट्यूबुलर चेचिस और मोनोकॉक चेचिस। मोनोकॉक चेचिस, फिर से लैंडर चेचिस, लैडर चेचिस, ट्यूबुलर चेचिस और मोनोकॉक चेचिस। 3 तरह का चेचिस होता है जो सीढ़ीनुमा बना होता है, ठीक है। तो ये चेचिस के बारे में हो गया। कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए देखिए, एक सवाल था कि न्यूनतम आयु क्या होता है। तो कॉमर्शियल लाइसेंस तभी बनता है जब ड्राइविंग लाइसेंस आप बना लेंगे, उसको 1 साल की वैलिडिटी पूरा हो जाता है, 1 साल आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ही कॉमर्शियल के लिए अप्लाई होता है। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस 18 होगा तो वो 19 साल होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, 19 होगा या फिर 20 होगा। इतना याद रखिएगा, अगर एक नियम फिक्स होगा तो 20 साल होना चाहिए। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल जिसको कहते हैं हम लोग, वो 1 साल अगर आप पुराना हो जाएगा उसके बाद ही कॉमर्शियल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो अगर 18 साल पे हम बना लिए और 1 साल पुराना होगा तो 19 साल के हो जाएंगे, तभी अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इस बारे में एक बार कंफर्म हो जाइएगा, मेरे बातों पे नहीं आइएगा। लेकिन पता होगा तो ज़रूर बताइएगा 19 साल है या 20 साल है, यही दोनों में से कोई एक है, आप कंफर्म हो जाइएगा एक बार। कॉमर्शियल एंड प्राइवेट गाड़ी का अंतर पूछा है, ठीक है। लास्ट सवाल यही था, कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी का अंतर। कॉमर्शियल गाड़ी में हम भाड़ा में टेम्पू, ओला उबर वाला जो टैक्सी के रूप में चलाते हैं वो कॉमर्शियल होता है। उसकी नंबर प्लेट पीले रंग से का प्लेट होता है और ब्लैक से लिखा होता है। और प्राइवेट गाड़ी हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, जिसमें वाइट कलर का नंबर प्लेट और ब्लैक कलर से उस पर लिखा हुआ रहता है। तो यही अंतर होता है कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी में, ठीक है। तो यही जो सवाल है 20 सवाल जो है, यही 20 सवाल वायरल हो रहा था। मैंने आपको जो वायरल हो रहा था जिस कागज़ में, वो कागज़ भी आपको दिखा दिया और सिंबल का भी दिखा दिया। तो आप लोग इसी तरह कुछ अलग अलग क्वेश्चन बनाइए और बना के ऐसे ही याद कीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछ रहा है तो लोगों को फंसाने के लिए, बच्चे को फंसाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन सेट करके रखा है वो लोग। नहीं तो कुछ आसान, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में तो इसमें कहीं है ही नहीं पूछा हुआ कि गाड़ी के पार्ट्स से क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं, ये इस पार्ट्स का क्या नाम है, ये पार्ट्स का क्या नाम है। अगर लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में वहाँ पे जिक्र किया था, कार्बोरेटर या फिर और लुब्रिकेंट के बारे में बताया गया था कि पूछेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं पूछ के ये बहुत अल्टा घुमा फिरा के तो बच्चे छांटने के लिए ऐसा सवाल उन लोगों ने कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुश्किल से 10 दिन ऐसा चलेगा, उसके बाद उन लोग गाड़ी के पार्ट्स पे ही आएंगे। तो घबराना नहीं है, आराम से पास कीजिए। बहुत लोग पास हो रहे हैं और 50% मान के चलिए 40% लोग फेल हो रहे हैं। घबराना नहीं है उन लोगों से, उन लोग बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किए हैं इसलिए फेल हो रहे हैं। आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत किए हैं, आप लोग ज़रूर सक्सेस मिलेगा आप लोगों को। तो आप कम से कम बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे परफॉर्मेंस देने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हड़बड़ के चक्कर में सारा गड़बड़ कर दीजिए। इसलिए मौका मिला है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और निकालिए, इसको इंटरव्यू का तैयारी करते रहिए। तो कैसा लगा वीडियो इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा, सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हर दिन कुछ अब लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हमारे पास समय का अभाव और हमारा जो जहाँ वीडियो शूट करते थे वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया वहाँ पे, जिस कारण मुझे आप लोग देख रहे हैं कि बाहर में हमको बैठ के शूट करना होता है। तो वो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से भी पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, वीडियो जितना होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए डालते रहूँ, अपलोड करता रहूँ और आप लोगों का इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत ना है। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके वो पीयूसी का वैलिडिटी का मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।